ममता बनर्जी ने ये कोशिश की कि वो भगवान श्री राम को ही दुर्गा के सामने खड़ा कर दे, माँ दुर्गा के, है ना, वो पिछले। लेकिन उन्होंने देखा कि लगातार अब वहाँ क्या हुआ कि जिस नॉर्थ बंगाल में जहाँ श्री राम जो रामनवमी की यात्राएं निकलती वो निकलती, देखिए इसका कल्चरल इवेंट भी है। अगर आप देखेंगे कि वो बराबर में है, बंगाल के बराबर में बिहार है ना, झारखंड वो लगे हुए, तो वहाँ ये बहुत विशाल उस पे होता है, झंडे निकलते हैं, आस्था बहुत बड़ी। हाँ। मतलब अलग अलग परंपरा होती है, तो वहाँ झंडे लेके जाते हैं। मैंने इधर नहीं देखे, उधर देखे बहुत सारे, तो बहुत सारी चीजें होती है। अब ममता बनर्जी ने जब देखा कि पूरे नॉर्थ बंगाल में उनका बीजेपी का किला वो इस समय भी नहीं तोड़ पाई, उनको लगा था कि वो 2024 में तोड़ देगी, जीत गई, सीट उनके पास आ गई, लेकिन उनके मतदाता नहीं गए, तो ये उनके लिए बड़ा झटका था। तो अभी जब यात्रा 5 दिन की यात्रा निकाल रही है बीजेपी ने, इससे बढ़िया क्या है, रामनवमी आ गई, उनका चुनाव भी आ रहा है, तो बीजेपी ने इसको आसनसोल में, चूंकि एक हिंसा हुई थी वहाँ 2017-18 में दंगे हो गए थे इस रामनवमी के जुलूस, याद है मुझे अच्छी तरह से। तो उस सब को लेकर उसके उसमें और तमाम लोगों पर जितने लोग मारे गए हैं इस रामनवमी पे हिंसा में, या हिंदुओं पे जो अत्याचार हुए, जो बांग्लादेश में मारे गए, उन सब को लेकर एक बड़ी यात्रा वो शुरू कर रहे हैं। अब ये बात ममता बनर्जी को समझ में आती है कि देखिए जो इकट्ठा हो रहा है, जो वोट हिंदू इकट्ठा हो रहा है, अगर ये कहा जाए, क्योंकि बंगाल में ममता बनर्जी हिंदू वोटों को लेने में बहुत पीछे आ गई है, बीजेपी से वो पीछे, तो वो उनको ये समझ में आता है कि हिंदू कंसोलिडेशन किसी माँ दुर्गा के नाम पे नहीं हो रहा, वो सनातन के नाम पे हो रहा, तो वो एक चीज को एक सिंगल आउट नहीं कर सकती है, तो लिहाजा अभी वो नाम नहीं छापने दे रहे वो टीएमसी के लोग, लेकिन कह रहे हैं कि नहीं साहब हम तो राम के हैं, राम तो सबके हैं, हमारे भी है सब। तो ये जो चेंज है ये वोट चेंज कर देता है, और इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि नेता कुछ नहीं करते, जनता तय करती है, जब वो उंगली दबाती है वो तय कर देती है नैसा कैसा नाचेगा।